पॉइंट मारो। तो मार्किंग कर दो वहाँ पर। नहीं, वो तो देखो 3 से 4 बार हॉलीडे हो गया, सभी पॉइंट रिपेयर हो चुके हैं। कोई एक आध पॉइंट आना बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि ये R95 में क्या होता है, जैसे जैसे ये धूप होगा ना, तो धूप होने के बाद लेट होगा तो भी इसमें पॉइंट आते हैं। इसलिए ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये नेचुरली ऐसा होता है। और एक आध पॉइंट आना पूरे में, ये तो आना भी चाहिए। और नहीं आया इसका मतलब कि हम लोगों ने ठीक से हॉलीडे नहीं किया। अगर सही ढंग से हॉलीडे हो रहा है तो एक आध पॉइंट आएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अटेंड कर लिया जाएगा उसको। मार्किंग करो, उसको अटेंड कर लेना। तो ये R95 स्प्लिट टिप इन्होंने अप्लाई किया है और उसका हॉलीडे कर रहे हैं। और पहले हॉलीडे हो चुका है, उसके पॉइंट्स दिए गए थे, रिपेयर हो चुका है। फाइनली ये हॉलीडे विटनेस कर रहा हूँ मैं। पंकज शाह फ्रॉम लॉयंस PMC डिपार्टमेंट, GSPL प्रोजेक्ट, सौराष्ट्र राजुला, लौनपुर। इन लोगों का वर्क काफ़ी अच्छा है, आप देखेंगे इतनी फिनिशिंग आपने आज तक R95 में कहीं नहीं देखा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इन्होंने 100% क्वालिटी वर्क किया है, बहुत अच्छी फिनिशिंग में इन्होंने वर्क किया है। और क्वालिटी से बेहतर, अगर 2 कदम ज़्यादा अगर कहना गलत नहीं होगा, कि जो थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा थिकनेस इन्होंने ऑलरेडी इसमें दिया है। ऐसे बहुत कम कॉन्ट्रैक्टर करते हैं जो आपको क्वालिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी को देते हैं। तो यहाँ पर प्रथम EPC लिमिटेड वर्क किया है और अभी तक प्रोजेक्ट्स में उनके 100% क्वालिटी रिजल्ट्स रहे हैं। और इसमें भी आप विजुअल देख पा रहे हैं। इसका मिक्सिंग प्रपोजल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद एक्सपर्ट टीम से ये R95 को इस पर प्रॉपरली बाय फिनिशिंग बॉडी रेस्ट करना होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये मशीनिंग R95 मशीनिंग से किया गया है, जबकि ये आपको देखिए मैं बता दूं, मैनुअली इन्होंने हाथ से इसको किया है, बट ये मीन्स मैशनरी फिनिशिंग इसमें आपको विजिबल हो रहा है। हमारे GSPL के भी ऑफिसर्स बहुत खुश हुए, बोले इतना अच्छा R95 पहले किसी ने कभी नहीं किया था। पहले भी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट में करके गए थे वो सब हमने देखा, इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था और थिकनेस भी कम था। इसमें थिकनेस भी ज़्यादा है, फिनिशिंग भी ज़्यादा है और रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये ताना, भावनगर के पास ताना आता है, ताना से कंप्लीट करते हुए आए हैं। वहाँ पर सबसे पहले मोटी बाबरिया जो SV5 है, उसके बाद बोडा जो कि SV6 है, उसके बाद रातोल जो कि SV7 है, उसके बाद दातड़ी जो कि SV8 है। इसके बाद ये लौनपुर, यहाँ भी इन्होंने किया है। ये हॉट टैपिंग विथ स्टपलिंग, जो कि हमें आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत डेवलप हो गया। और हाँ, स्पेशली मैं आपको इसके लिए कह दूं, जो आपको शायद ये पता नहीं होगा, ये इसके लिए स्पेशलिस्ट US अमेरिका की एजेंसी थी जो TD विलियम्स है, वो यहाँ पर फेल हो चुका है। GSPL में SV5 में मोटी बाबरिया में 0 LEL वो नहीं ला पाया, फाइनली उनको भेज दिया गया, वो वर्क नहीं कर पाए। और फाइनली हमारे इंडिया की एजेंसी जो साउथ से प्लांटेक है, प्रथम ने उन्हें बुलाया, उनको सारी और ऑलरेडी एक्सपर्ट टीम थी और उनको मॉक टेस्ट कराया गया, उसमें वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 to 8 टर्मिनल हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, 0 टर्मिनल विदाउट एनी एक्सीडेंट, और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ और सारे गोल्डन टाइम कंप्लीट किए। इसमें ऐसा होता है कि गैस कंटिन्यू रहता है पाइप में, आप देख पा रहे हैं जैसे
और गैस कंटिन्यू रहता है। स्टपल जो है ये जो दो दिख रहा है ये एक प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, वहाँ स्टपल कर दिया जाता है, सेकेंडरी भी स्टपल कर दिया जाता है, इसको बाईपास कनेक्शन दे दिया जाता है जिससे गैस कंटिन्यू रहता है। और वहाँ सिलेंट एलिमेंट होता है उसके अंदर, और उसके बाद वहाँ पर गैस स्टॉप हो जाता है, आगे गोल्डन टाइन कर दिया जाता है। यहाँ इस साइड गैस स्टॉप हो गया और वहाँ जो आप देख पा रहे हैं स्प्लिट, ये देखिए मैं जूम कर दूँ, वहाँ जो दो स्प्लिट है प्राइमरी और सेकेंडरी, वहाँ भी स्टपल कर दिया गया, इस साइड में भी कर दिया गया, यानी कि बोथ साइड से गैस आना नहीं था। और ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक पाइप, यहाँ पर उनका इक्वलिटी है, जहाँ इन्होंने गोल्डन टाइन वहाँ पे वाल कट करके निकाल दिया गया और गोल्डन टाइन कंप्लीट कर दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्क कंप्लीट किया गया और कोई प्रॉब्लम नहीं है सभी टर्मिनल में। तो इंडियंस कम नहीं होते हैं, उनको आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप सोच लीजिए यहाँ पे इन्होंने अपने आप को साबित किया है कि जहाँ यूएस की एजेंसी, अमेरिका की एजेंसी फेल हो गई, वहाँ पे इंडियन एजेंसी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जबकि ये बहुत हाई प्रेशर है, 78 kg प्रेशर मामूली नहीं होता है। आपके गैस के सिलेंडर जो घर होता है ना, ओनली 6 बार उसमें होता है। आप सोचिए वो अगर फट जाता है तो क्या हालत होती है। और यहाँ 78 kg, उससे 15 टाइम्स ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा। और जबकि ये गैस के टर्मिनल में 15 से 25 किलोमीटर में ही एक वाल होते हैं जो स्टॉप किया जाए। अगर गैस में कोई लीकेज आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ भी फेलोरिटी का प्रॉब्लम आता है टेक्निकल, तो यानी गैस को स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 15 से 25 किलोमीटर में आप दोनों साइड वाल क्लोज करेंगे, 18 आवर्स लग जाएगा गैस के पाइप को एम्प्टी होने में, तभी आप रोक सकते हैं। यानी इसलिए पहले से इतने प्रिकॉशंस, कैलकुलेट इंजीनियरिंग यही होता है। इसलिए मैं बार बार सबको कहता हूँ, आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आप ध्यान मूव कीजिए। टेक्निकल एजुकेशन एक ऐसा है जो आपको लाइफ में रिस्क, टेक्निकल कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आपको जज्बा पैदा कर देता है कि आप रिस्क लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेक्निकल रिस्क जब आप नॉलेजेबल होते हैं तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और लाइफ में कभी फेलवर नहीं होंगे। आगे की लाइफ टेक्निकल ही आना है। आप 10वीं पास कर लिए हैं एसएससी, तो आप ITI कर सकते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप 12th कर चुके हैं SSC HSC, तो देन फिर आप डिग्री आप कर सकते हैं BTech। और बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन है, आप MBA कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे स्कोप हैं। तो आप लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, वो आपको लाइफ में हर चीज़ कदम आगे रखता है, वो आपके सीट रिजर्व कर देता है। आप ट्रेन में बैठते हैं, आप एक जनरल बोगी में आप बैठे हैं और एक आप रिजर्वेशन में आप बैठे हैं, तो सफ़र का आनंद एक अलग बढ़ जाता है। बट हर जगह जनरल बोगी में आपको हर बार सीट मिल जाए ज़रूरी नहीं है, हर बार ऐसे कोई मेहरबान आपको हेल्प करें ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए लाइफ में आप अपने लाइफ की खुशियों को अगर आप रिजर्व करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन की तरफ मूव कीजिए, अच्छी सेहत की तरफ ध्यान दीजिए, वो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे रहा हूँ। माइंड पावर गुजरात आज वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है, आप याद रखिए। यहाँ पर फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल गिफ्ट सिटी, तो ये एक फाइनेंशियल टेक सिटी बन चुका है। उसको गैस के प्रोजेक्ट में भी मैं ही था, मैंने उसको कंप्लीट करवाया है। और वहाँ पर 28 टावर, 28 मंजिला का 28 टावर, वहाँ पे बच्चन साहब ने भी प्लॉट लिया है, सचिन तेंदुलकर का भी वहाँ पे है। तो तेंदुलकर भाई साहब भी जो हैं हमारे ब्रदर, बिग ब्रदर सचिन तेंदुलकर सर, तो उन्होंने भी लिए हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेक सिटी बन चुका है, उनका अपना पावर प्लांट है, सब कुछ उनका एक सेपरेट है। और ये मोदी साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मोदी जी यहाँ पर गुजरात में किए हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग अब आगे अपने बच्चों को, आप लोग भी टेक्निकल आप एजुकेशन लीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप किसी सर्विस में, आप किसी बिजनेस में, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर लीजिए, तब भी आपको बहुत काम आने वाला है। बट आप कीजिए, फिर आप देखिए आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। अगर आप भी बनना चाहते हैं नंबर 1, बादशाहों की लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आपको थोड़ा मैं एंटरटेन कर दूं कि अब तक तो आपने साइड पर काम करने वालों को एक अलग हेलमेट में देखा होगा, लेकिन मैं आज अलग स्पेशल हेलमेट पहना हूँ, उसमें आप मुझे देख पाएंगे और देख करके बहुत मज़े आएंगे। तो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। और ये चल रहा है काम अभी यहाँ पर और मैं विटनेस कर रहा हूँ। तो ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समुंदर है प्यार की। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। ओके, टाटा।